नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उत्तर प्रदेश का जालौन जिला की है। जालौन जिले के ऐठ थाना क्षेत्र के एक गांव में मानसिंह अहिरवार अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा दो बेटे हरीश कुमार और श्रीचंद्र, साथ ही चार बेटियां रजनी, मोहिनी, शीलम और रोशनी थी। मानसिंह किसान थे और खेती बाड़ी करके ही घर का खर्च चलाते थे। बड़ा बेटा हरीश कुमार उरई शहर में प्राइवेट नौकरी करता था, जबकि छोटा बेटा श्रीचंद्र खेती के काम में पिता का हाथ बंटाता था। बेटियों में बड़ी रजनी और मोहिनी की शादी हो चुकी थी। अब घर पर दोनों छोटी बेटियां यानी शीलम और रोशनी ही रहती थी। रोशनी सबसे छोटी थी। वह बहुत चंचल स्वभाव की लड़की थी। किसी से भी खुलकर बात कर लेती थी। उसे बड़ी शीलम भी हंसमुख और मिलनसार थी। दोनों बहनें सुंदर होने के साथ साथ पढ़ाई में भी तेज थी। वे दोनों ऐंठ कस्बे के रामलखन पटेल महाविद्यालय में पढ़ाई करती थी और अक्सर साथ साथ ही कॉलेज जाया करती थी। कॉलेज में लड़के लड़कियां सब साथ पढ़ते थे, लेकिन कभी किसी लड़के ने इन दोनों बहनों से उलझने की हिम्मत नहीं की थी। 17 अप्रैल 2023 का दिन था। उस दिन रोशनी की डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम था। वह बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी, जबकि उसकी बड़ी बहन शीलम बीए फाइनल ईयर में थी और उस दिन उसका हिंदी साहित्य का एग्जाम था। सुबह करीब 8 बजे उनका भाई श्रीचंद्र उन्हें बाइक से कॉलेज के गेट तक छोड़कर घर लौट गया था। लगभग 10:30 दोनों बहनें परीक्षा खत्म करके कॉलेज से बाहर निकली। उनके हाथों में एडमिट कार्ड थे और दोनों आपस में बातें करते हुए घर की ओर चलने लगी। बातचीत करते करते वे कोटरा तिराहे की तरफ बढ़ रही थीं कि अचानक रोशनी एकदम से ठिठक गई। उसे किसी अनचाहे साए का एहसास हुआ और उसने तुरंत पीछे पलटकर देखा। वहां एक बजाज पल्सर बाइक आ रही थी। बाइक पर बैठे युवक को देखते ही रोशनी के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा, क्योंकि बाइक के पीछे बैठे युवक को वह पहचान गई थी। वह और कोई नहीं बल्कि राज उर्फ आतिश था, जिससे कभी उसकी सगाई हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से रिश्ता टूट गया था। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने बड़ी बहन शीलम का हाथ कसकर पकड़ लिया और घबराहट में उसे खींचते हुए जल्दी जल्दी चलने लगी। रोशनी के डरे चेहरे को देख शीलम ने भी पीछे पलटकर नजर दौड़ाई और तुरंत सारी बात समझ गई। दोनों बहनों के कदम अचानक तेज हो गए। उनकी चाल में घबराहट और डर साफ झलक रहा था। राज और उसका साथी उनका पीछा कर रहे थे। इस खतरे को भांपकर रोशनी ने फौरन मोबाइल निकाला और किसी का नंबर मिलाने लगी। रोशनी मोबाइल पर बात करने ही वाली थी कि अचानक राज बाइक से उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने झटके से रोशनी का मोबाइल वाला हाथ पकड़ा और सीधा उसके गले पर अपना पंजा कस दिया। सख्त हाथों की पकड़ में फंसी रोशनी छटपटाने लगी। उसने बचने के लिए हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन तभी राज ने अपनी कमर में रखा तमंचा निकाला और बिना झिझक उसे रोशनी के सिर से सटा दिया। अगले ही पल उसने गोली चला दी। गोली लगते ही रोशनी की जोरदार चीख निकली और वह सड़क पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून की तेज धार बहने लगी। कुछ क्षण तक वह तड़पती रही और फिर वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। यह सब होते देख पास खड़ी शीलम बिल्कुल सहम गई। उसने चिल्लाना चाहा, मगर डर और सदमे से उसकी आवाज ही गले में अटक गई। तभी आसपास से आते कुछ लोगों की आहट पाकर राज घबरा गया। हड़बड़ी में भागते समय उसका तमंचा हाथ से छूट गया। उसने उसे उठाने की हिम्मत नहीं की और वह अपने साथी के साथ बाइक पर बैठा और तुरंत वहां से फरार हो गया। जैसे ही हत्यारे भागे, शीलम जोर जोर से चीखने लगी और वहां खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर साथ नहीं दिया। हर कोई तमाशाबीन बनकर खड़ा रह गया। तब बड़ी हिम्मत जुटाकर शीलम ने मोबाइल से घर पर फोन किया और परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी। खबर मिलते ही रोशनी के घर में कोहराम मच गया। थोड़ी ही देर में माँ बाप, भाई और बाकी परिजन घटना स्थल पर पहुंचे। खून से सनी रोशनी की लाश देख सबके कलेजे फट पड़े। हर कोई दहाड़े मार मार कर रोने लगा। यह हत्या कस्बे के कोठरा तिराहे के भीड़ भरे बाजार में दिन दहाड़े हुई थी, लेकिन देखने वालों में से किसी ने भी हिम्मत कर सामना नहीं किया। दुकानदार भी इतनी दहशत में थे कि तुरंत अपनी अपनी दुकानें बंद कर अंदर छिप गए और बाहर खड़े होकर तमाशा देखते रहे। लोगों की यह दहशत बेवजह भी नहीं थी। दरअसल ठीक एक दिन पहले ही प्रयागराज में कुख्यात माफिया अतीक और उसके भाई की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसी वारदात की दहशत दिमाग पर सवार थी और सबको डर था कि कहीं यह हत्या उसी मामले से जुड़ी ना हो। घटना स्थल से कैंट कोतवाली की दूरी मुश्किल से 200 मीटर थी। जैसे ही वारदात की खबर मिली, तो कोतवाल अवधेश कुमार सिंह चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को आते देख भीड़ चारों ओर से उमड़ पड़ी।
कोतवाल ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी जानकारी दी और मौके की बारीकी से जांच शुरू कर दी। साफ हो गया कि 21 साल की रोशनी की हत्या सिर में गोली मारकर की गई थी। शव के पास ही 315 बोर का एक तमंचा पड़ा मिला, जिससे यह वारदात अंजाम दी गई थी। पुलिस ने उसे सबूत के तौर पर कब्जे में लिया। वहीं मृतका का मोबाइल फोन का एडमिट कार्ड भी जमीन पर पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया। अभी पुलिस की कार्यवाही चल ही रही थी कि एसएपी डॉक्टर एरज राजा, एएसपी असीम चौधरी और सीओ कौन शैलेंद्र बाजपेयी भी घटनास्थल पर आ पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत ही फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलवा लिया। अधिकारियों के पहुंचते ही वहां अफरा तफरी और बढ़ गई। मृतका की मां सुनीता, पिता मानसिंह और भाई श्रीचंद्र जोर जोर से विलाप करने लगे। किसी तरह पुलिस अफसरों ने उन्हें शव से अलग किया और पूरे स्थान का गहराई से निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर साक्ष्य इकट्ठा किए। उस समय मृतका की बहन शीलम भी वहीं मौजूद थी। उसने अधिकारियों को बताया कि उसकी बहन रोशनी की हत्या उसके मंगेतर राज उर्फ आतिश ने की है, जो कंदौरा थाने के अंतर्गत आने वाले गांव जमरेही का रहने वाला है। शीलम ने यह भी कहा कि रोशनी और राज एक दूसरे से प्रेम करते थे और घर वालों ने दोनों की शादी का रिश्ता भी तय कर दिया था। लेकिन बाद में जब रोशनी को राज के गुस्सैल, शक्की और अजीब स्वभाव के बारे में ठीक से समझ आया, तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। यही बात राज को नागवार गुजरी और उसने रोशनी पर दबाव डालना शुरू कर दिया। जब रोशनी नहीं मानी, तो गुस्से में आकर आज उसने गोली मारकर उसकी जान ले ली। राज के साथ मौजूद व्यक्ति को शीलम पहचान नहीं सकी। निरीक्षण और बयान लेने के बाद पुलिस ने रोशनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। साथ ही बहन शीलम की तहरीर पर धारा 302 के तहत राज उर्फ आतिश और उसके एक अज्ञात साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एसपी राजा ने इस छात्रा हत्याकांड को बेहद गंभीर माना और तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 पुलिस टीमें गठित कर दी। इनमें एक टीम सीओ कोंच शैलेंद्र बाजपेयी और दूसरी टीम कोतवाल अवधेश कुमार सिंह की अगुवाई में बनाई गई। इसके अलावा एसओजी और सर्विलांस टीम को भी इस अभियान में शामिल कर दिया गया। इन सभी टीमों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए उनके संभावित ठिकानों हमीरपुर, कंदौरा, जमरेही, व्यवहार और धनपुरा गांवों में लगातार दबिशें दी। लेकिन शुरुआती प्रयास में पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी। इसी बीच शाम करीब 5 बजे कोतवाल अवधेश कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी राज एंट थाने के सोमई गांव में अपने किसी परिचित के यहां छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत सोमई गांव में छापा मारा और राज को पकड़ लिया। उसके पास से बिना नंबर प्लेट वाली बजाज पल्सर बाइक भी बरामद कर ली गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए थाना एट ले जाया गया। थाने में जब पुलिस ने राज से कड़ाई से पूछताछ की, तो आखिरकार वह टूट गया और उसने रोशनी की हत्या करने का गुनाह मान लिया। उसने बताया कि रोशनी उसकी प्रेमिका थी और वह उससे शादी करना चाहता था। उसके घर वाले भी इस रिश्ते के लिए मान गए थे, लेकिन रोशनी ने शादी से साफ इनकार कर दिया। उसने कभी प्यार से समझाने की कोशिश की और कभी उसे धमकाया भी, मगर जब वह नहीं मानी, तो उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। कोतवाल अवधेश सिंह ने पूछताछ आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो दूसरा युवक था, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? राज ने जवाब दिया, सर, वह मेरा भाई रोहित उर्फ गोविंदा है। वह हमीरपुर जिले के व्यवहार थाने के गांव धनपुरा का रहने वाला है। हमारे बीच कोई बात छुपी नहीं रहती। रोशनी के बारे में उसे सब जानकारी थी। जब हमने उसे प्रेमिका की बेवफाई और उसे सबक सिखाने की बात बताई, तो वह मेरा साथ देने के लिए रही हो गया और मदद करने को तैयार हो गया। इस पर श्री सिंह ने फिर सवाल किया, तुम्हारी बाइक पर नंबर प्लेट नहीं है, क्या वह चोरी की है? राज ने कहा, नहीं सर, बाइक चोरी की नहीं है। हमने सिर्फ पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट उतारकर जंगल में छिपा दी थी और खून से सने कपड़े चिकासी गांव के पास बेतवा नदी में फेंक दिए थे, क्योंकि सबूत के तौर पर खून लगे कपड़े और नंबर प्लेट बरामद करना जरूरी था। इसलिए कोतवाल अवधेश कुमार सिंह आरोपी राज को साथ लेकर पुलिस टीम के साथ मौके पर रवाना हो गए। तब तक रात का अंधेरा छा चुका था। राज जैसे ही पचखौरा नहर पुलिया के पास पहुंचा, तो उसने पुलिस जीप रुकवा दी। जीप से उतरकर वह बोला कि इसी जगह नहर के किनारे झाड़ियों में उसने नंबर प्लेट छुपाई थी। राज पुलिस वालों के साथ झाड़ियों की तरफ बढ़ा। तभी अचानक उसने कोतवाल अवधेश कुमार सिंह के हाथ से सरकारी पिस्तौल झपट ली और पुलिस पर फायरिंग करने की धमकी देकर भागने लगा। यह देखकर पुलिस टीम ने भी उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ से घेराबंदी कर ली और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। राज ने पुलिस पर एक गोली चलाई, मगर तुरंत पुलिस की गोली उसके पैर में लगी।
गोली लगते ही राज घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत उसे उठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया और इलाज के लिए भर्ती करा दिया। उधर पुलिस की अन्य टीमें राज के साथी आरोपी रोहित उर्फ गोविंदा की तलाश में लगातार लगी रहीं, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। इस पूरी जांच में पुलिस के सामने एक सनकी और शक करने वाले प्रेमी की खौफनाक कहानी सामने आई, जिसने न केवल एक होनहार छात्रा की जिंदगी खत्म कर दी, बल्कि खुद का जीवन भी अंधेरे में धकेल लिया। तो चलिए इस कहानी को और विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का एदा नाम का गांव में मानसिंह अहिरवार अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनका परिवार काफी बड़ा था। रोशनी उनकी सबसे छोटी बेटी थी। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी। रोशनी की मौसी अनीता कदौरा थाने के जमरेही गांव में ब्याही थी। वह रोशनी से बेहद लगाव रखती थी। बात तब की है जब रोशनी ने इंटर की परीक्षा पास की थी। उसी समय मौसी ने उसे अपने घर बुला लिया। वहां पहुंचने पर अनीता ने उसका खूब आदर सत्कार किया और कई दिनों तक अपने पास रोक लिया। मौसी के घर रहते हुए ही एक दिन रोशनी की मुलाकात राज उर्फ आतिश नाम के युवक से हुई। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए। राज मौसी अनीता का पड़ोसी था और उनकी ही बिरादरी से ताल्लुक रखता था, क्योंकि राज का अनीता के घर पर आना जाना लगे रहता था। इसलिए धीरे धीरे उसकी और रोशनी की मुलाकातें बढ़ने लगी। यही मुलाकातें धीरे धीरे उनके दिलों में प्यार की कोपलें फोड़ने लगी। दोनों अब अक्सर बातें भी करने लगे थे। राज की स्मार्टनेस रोशनी को भाने लगी और रोशनी की खूबसूरती ने राज का दिल जीत लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि राज जब अनीता के घर पहुंचा तो घर पर उसे सिर्फ रोशनी दिखाई दी। राज ने हैरानी से पूछा, अरे रोशनी आंटी कहाँ है? वह घर पर तो नहीं दिख रही। रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मौसी खेत पर गई हैं, अभी 2 घंटे बाद ही लौटेंगी। यह सुनकर राज के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि आज मौका अच्छा है, अब अपने दिल की बात कह दी जाए। वह धीरे से बोला, रोशनी जरा पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात कहना है। लेकिन रोशनी ने भौहें चढ़ाकर आंखें नचाते हुए पूछा, लेकिन क्या बात है? बस यही डर है कि कहीं तुम मेरी किसी बात को गलत ना समझ बैठो और नाराज ना हो जाओ। तुम मुझ पर गुस्सा तो करोगे नहीं ना? मुझे गालियां भी नहीं दोगे ना? फिर मैं नाराज क्यों होने लगी? रोशनी सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए उजाला भर दो। यह कहते हुए राज ने धीरे से रोशनी का हाथ थाम लिया और बोला, रोशनी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। तुम्हारे बिना अब कोई भी चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर में हमेशा रोशनी बनकर रहो। रोशनी कुछ देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, राज तुम्हारा प्यार मुझे मंजूर है, मगर शादी का वादा अभी नहीं कर सकती। वजह यह है कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूं और शादी की बातें हमारे घर वाले ही तय करते हैं। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहती जिसे निभाना मेरे बस में ना हो और तुम्हारा दिल टूट जाए। इसके बाद भी दोनों का प्यार बढ़ता गया। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए थे, इसलिए फोन पर भी उनकी बातें देर रात तक चलती रहती थी। ज्यादा समय फोन पर बीतने लगता तो मौसी टोक देती तो रोशनी सहेली से बात करने का बहाना बना देती थी। कभी कहती कि माँ से बात कर रही हूँ, तो कभी बड़ी बहन से बात करने का बहाना बना देती थी। अनीता यानी मौसी उसकी बातों पर तुरंत भरोसा कर लेती थी। लेकिन एक दिन अनीता का भरोसा तब टूट गया जब उन्होंने शाम ढलते वक्त धुंधलके में राज और रोशनी को आपस में हंसते खेलते छेड़छाड़ करते देख लिया। अगले दिन उन्होंने रोशनी को बड़े प्यार से समझाया, बेटी लड़की की इज्जत बिल्कुल सफेद चादर की तरह होती है। अगर उस पर एक बार दाग लग जाए तो फिर जिंदगी भर साफ नहीं होता। रोशनी को समझ आ गया कि मौसी को अब उस पर शक हो गया है। उसने सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनीता का भरोसा उस पर से टूट चुका था। उन्होंने राज को भी डांट लगाई और दोनों पर नजर रखना शुरू कर दिया। फिर भी राज और रोशनी चोरी छुपे फोन पर बातें कर लेते और अपने मन की आग बुझा लेते थे। अनीता को डर था कि कहीं उसके घर रहते रहते रोशनी कोई ऐसा कदम ना उठा दे जिससे उसका नाम खराब हो जाए। यही सोचकर उन्होंने रोशनी को उसके घर एंटा भेज दिया। रोशनी वहां लौट तो गई, लेकिन दिल में प्यार का रोग लिए हुए। अब ना तो उसका मन पढ़ाई में लगता था और ना ही घर गृहस्थी के कामों में। वह हमेशा गुमसुम और खोई खोई सी रहने लगी। बड़ी बहन शीलम ने कई बार उससे पूछा कि आखिर वह इतनी उदास क्यों रहती है, लेकिन रोशनी ने हर बार चुप्पी साध ली और बुद्ध बनी रही। एक दिन जब रोशनी बाथरूम में थी, तभी उसके मोबाइल पर कॉल आ गई। कॉल शीलम ने उठा ली और पूछा, कौन बोल रहे हैं और किससे बात करनी है? दूसरी ओर से आवाज आई, मैं राज बोल रहा हूं और मुझे रोशनी से जरूरी बात करनी है। इस पर शीलम ने कहा, ठीक है, लेकिन वह इस समय घर पर नहीं है। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन उसके मन में संदेह उठने लगा।
वह सोचने लगी कि कहीं रोशनी किसी लड़के के मुंह में तो नहीं फंस गई है, कहीं वह उसी के प्रेम में डूबी तो नहीं रहती। अगर ऐसा है तो आज वह उससे सच्चाई जरूर जान लेगी। थोड़ी देर बाद जब रोशनी नहा धोकर बाथरूम से बाहर आई, तब शीलम ने बिना समय गवाए पूछ लिया, रोशनी, राज कौन है? तू उससे कैसे मिली? रोशनी पहले तो झिझकी और धीरे से बोली, दीदी, मैं किसी राज को नहीं जानती। वह झूठ बोल रही थी। इसका बवाई थी, पर उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था। इस पर शीलम ने गंभीर लहजे में कहा, देख रोशनी, अभी कुछ देर पहले जमरेही से राज का फोन आया था। उसने तेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया है। अब मैं चाहती हूं कि तू खुद ही पूरी सच्चाई बता दे। रोशनी समझ गई कि अब कुछ भी छुपाना बेकार है, इसलिए उसने खुलकर सच बता दिया। वह बोली, दीदी, जब हम मौसी के घर गए थे, तभी हमारी मुलाकात मौसी के पड़ोसी अशोक अहिरवार के बेटे राज उर्फ आतिश से हुई थी। कुछ दिनों बाद ही हमारी दोस्ती गहरी हो गई और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगे हैं। राज पढ़ा लिखा है, समझदार है और उसके परिवार की हालत भी अच्छी है। वह मुझसे शादी करना चाहता है और मुझे भी बहुत प्यार करता है। शीलम ने सारी सच्चाई सुनने के बाद यह बात अपनी मम्मी सुनीता और पापा मानसिंह को बताई। यह सुनकर वे दोनों बहुत हैरान रह गए। उन्होंने पहले प्यार से रोशनी को समझाया, फिर गुस्से में डरा धमका कर भी मनाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। यहां तक कि दोनों भाइयों ने भी उसे समझाया, मगर रोशनी ने राज से बातचीत करना बंद नहीं किया। वह कॉलेज आते जाते और रात देर तक फोन पर उससे बातें करती रहती। रोशनी की जिद और दीवानगी देखकर घर वालों को चिंता होने लगी। उन्हें डर था कि अगर वे ज्यादा सख्ती करेंगे तो कहीं शुभामा दाता नहीं थी, तो कहीं वह इज्जत की परवाह छोड़कर राज के साथ भाग ना जाए। ऐसे में मानसिंह ने पूरे परिवार को बैठाकर इस मुश्किल मामले पर गंभीरता से चर्चा की। काफी सोच विचार के बाद यह फैसला हुआ कि रोशनी की शादी राज से ही कर दी जाएगी, लेकिन यह शर्त रखी जाएगी कि शादी तभी होगी जब रोशनी बीए फाइनल की पढ़ाई पूरी कर लेगी। इसके बाद सुनीता अपने पति मानसिंह के साथ जमरेही में अपनी बहन अनीता के घर पहुंची। वहां उसने बहन को राज और रोशनी के प्रेम संबंधों की पूरी बात बताई और दोनों की शादी पक्की करने की राय रखी। अनीता को तो पहले से ही इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता था, इसलिए वह बिना देर किए राजी हो गई। उसने कहा, राज पढ़ा लिखा है, समझदार है और संपन्न किसान का बेटा है। सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारी ही जात बिरादरी का है, इसीलिए यह रिश्ता हर नजर से अच्छा है और हम सबको मंजूर होना चाहिए। सबको रिश्ता पसंद आया तो मानसिंह ने अशोक अहिरवार से उनके बेटे राज उर्फ आतिश का रिश्ता आगे बढ़ाने की बात की। अशोक ने भी खुशी से हामी भर दी। इसके बाद रोशनी और राज का रिश्ता तय हो गया। यह शर्त रखी गई कि जब तक रोशनी बीए पास नहीं कर लेती तब तक शादी नहीं होगी। इस बात को राज और उसके घर वालों ने भी मान लिया। शादी पक्की हो जाने के बाद राज का रोशनी के घर आना जाना शुरू हो गया। लगभग हर हफ्ते वह बाइक से आता और रोशनी उसके साथ घूमने निकल जाती। वे दोनों पार्क जाते, बाजार घूमते, रेस्टोरेंट में खाना खाते और आपस में खूब हंसी जाक करते थे। घर वालों ने भी कभी रोक टोक नहीं की, इसीलिए दोनों को किसी भी तरह का डर नहीं था। इसी तरह पूरा एक साल बीत गया। इस बीच रोशनी बीए प्रथम वर्ष पास कर चुकी थी और अब दूसरे वर्ष की पढ़ाई करने लगी थी। उसकी बड़ी बहन शीलम भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी और अब तीसरे वर्ष में थी। दोनों बहनें ऐट कस्बे के राम लखन पटेल महाविद्यालय की छात्राएं थीं और रोज साथ साथ ही कॉलेज आती जाती थीं। रोशनी को फोन पर बात करने का बहुत शौक था। वह कॉलेज से निकलते ही किसी ना किसी को फोन लगा लेती, जबकि शीलम शांत स्वभाव की थी और उसे बेकार की बातें करना पसंद नहीं था। एक दिन राज ने रोशनी को फोन किया तो उसका नंबर लगातार व्यस्त बता रहा था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लग पाई। इससे राज के मन में शक बैठ गया कि रोशनी किसी और लड़के से भी घंटों बात करती है, इसलिए उसका फोन व्यस्त रहता है। उस दिन राज बेचैन रहा और तरह तरह की बातें सोचता रहा। अगली सुबह करीब 11 बजे वह सीधे कॉलेज गेट पहुंच गया। जैसे ही रोशनी कॉलेज से बाहर आई, राज चुपचाप उसका पीछा करने लगा। उस दिन रोशनी अकेले आई थी। कुछ दूरी पर जाते ही वह हंसते हंसते किसी से फोन पर बातें करने लगी। यह देखकर राज का शक और गहरा हो गया और उसे यकीन हो गया कि रोशनी का कोई और भी प्रेमी है। गुस्से में भरा राज अचानक उसके पास पहुंचा और मोबाइल छीनकर बोला, तुम इतनी हंसी खुशी किससे बात कर रही थी? क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई और चाहने वाला है? राज को अचानक सामने देख रोशनी घबरा गई और बोली, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। वह आज कॉलेज नहीं आई थी,
इसलिए मैंने उसे फोन किया था। लेकिन तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? राज ने कहा। क्योंकि मुझे असली बात मालूम है। तुम सहेली से नहीं बल्कि अपने किसी और प्रेमी से बात कर रही थी। रोशनी गुस्से में बोली। लगता है तुम बहुत शकी और पागल किस्म के इंसान हो। अगर मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो बार बार मिलने क्यों आते हो? मुझे लगता है तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं बल्कि झूठा दिखावा है। असल में तुम तो प्यार के लायक ही नहीं हो। उस दिन राज और रोशनी के बीच बहुत जोरदार बहस हो गई। इस बहस ने रोशनी का दिल गहराई तक तोड़ दिया। राज के लिए उसके दिल में जो सच्चा प्यार था वह खत्म हो गया। वह सोचने लगी कि अगर इंसान इतना शक और जिद्दी हो तो उसके साथ जिंदगी कैसे बिताई जा सकती है। इसी बात को लेकर वह बार बार उदास रहने लगी। लेकिन उसकी बड़ी बहन शीलम उसे समझाती थी कि वह परेशान ना हो। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर कहते हैं कि शक का जहर बहुत जल्दी फैल जाता है। राज के साथ भी यही हुआ। उसका शक दिन ब दिन और गहरा होता चला गया। जब भी रोशनी किसी से फोन पर बात करती दिख जाती तो राज उसे रोक देता, डांटता और बुरे शब्द भी बोल देता था। रोशनी को यह सब बहुत बुरा लगता था। फिर भी उसने कई बार प्यार से राज को समझाया कि वह सिर्फ अपनी सहेलियों और दोस्तों से ही बात करती है। लेकिन राज उसकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता था। कई बार समझाने के बावजूद भी जब राज का रवैया नहीं बदला तो रोशनी ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने उससे मिलना जुलना भी कम कर दिया। राज के गलत व्यवहार से रोशनी भीतर ही भीतर बहुत घबराने लगी थी। एक दिन मां सुनीता ने बेटी के चेहरे पर चिंता की लकीरें देख ली। उन्होंने रोशनी से पूछा, बेटी तू इन दिनों चुपचाप रहती हो, चेहरे पर हमेशा उदासी रहती है और खाना भी समय पर नहीं खाती हो। आखिर माजरा क्या है? मां का अपनापन पाकर रोशनी की आंखें भर आईं। वह बोली, मां, मैं राज को लेकर बहुत परेशान हूं। वह हर वक्त शक करता है। जब भी मुझे किसी से फोन पर बात करते देखता है तो गुस्सा करने लगता है। मुझे लगता है कि उससे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जो हर समय शक में जीता हो। बेटी की बात सुनकर मां सुनीता का दिल भी दुख से भर गया। उन्होंने यह बात अपने पति मानसिंह को बताई। यह सुनकर मानसिंह का गुस्सा फूट पड़ा। फिर उन्होंने अपनी पत्नी और बेटों के साथ बैठकर विचार किया और अंत में तय किया कि यह रिश्ता खत्म कर देना ही ठीक होगा। इसके बाद मानसिंह ने सीधे अशोक अहिरवार और उसके बेटे राज को भी यह खबर सुना दी कि अब रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। यह खबर मिलते ही राज उर्फ आतिश का पारा चढ़ गया। वह बहुत गुस्से और बेचैनी में भर उठा। उसने रोशनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन रोशनी ने उसका फोन तक नहीं उठाया। अगले ही दिन राज गुस्से में रोशनी के कॉलेज पहुंच गया। जैसे ही रोशनी बाहर निकली तो राज ने उसे रोककर पूछा, रोशनी, यह रिश्ता तुमने तोड़ा है या तुम्हारे घर वालों ने? रोशनी ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने अपनी और अपने परिवार की मर्जी से सोच समझकर यह रिश्ता खत्म किया है। राज ने सवाल किया, लेकिन क्यों तोड़ा है? इस पर रोशनी ने साफ शब्दों में कहा, क्योंकि तुम शक्की और जिद्दी इंसान हो। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। सोच लो, कहीं तुम्हारा यह फैसला तुम्हारे लिए भारी ना पड़ जाए। राज ने धमकी भरे स्वर में कहा, मैंने गहरी सोच के बाद ही अपना निर्णय लिया है। तुम्हारी धमकी मुझे डराने वाली नहीं है। और हाँ, आज से कॉलेज में मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। लेकिन रोशनी की यह बात राज के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। वह अक्सर कॉलेज में आकर रोशनी को धमकाता रहता और जोर देता कि वह उससे शादी करे। यही नहीं, राज ने धीरे धीरे रोशनी के मम्मी पापा और भाइयों को भी फोन कर डराना शुरू कर दिया। वह कहता कि तुम लोगों ने रिश्ता तोड़कर सही नहीं किया। अभी भी समय है, रिश्ता जोड़ दो, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अप्रैल 2023 के दूसरे हफ्ते से रोशनी और उसकी बड़ी बहन शीलम की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई थीं। दोनों बहनें अक्सर साथ साथ कॉलेज आती और एग्जाम देती थीं। 14 अप्रैल 2023 को जैसे ही दोनों बहनें पेपर देकर कॉलेज से बाहर निकलीं, तो कॉलेज गेट से कुछ दूरी पर राज ने रोशनी को रोक लिया और गंभीर स्वर में पूछा, रोशनी, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मुझसे रिश्ता जोड़ोगी या नहीं? रोशनी गुस्से से बोली, मैं तुम्हें एक बार नहीं बल्कि 100 बार कह चुकी हूं कि मैं कभी भी ऐसे शक्की और सनकी इंसान से शादी नहीं करूंगी। राज ने आंखें तरेड़ते हुए पूछा, तो क्या यह तुम्हारा अंतिम फैसला है? रोशनी ने भी आंखें तरेड़ते हुए जवाब दिया, हाँ, यह मेरा आखिरी फैसला है। राज ने धमकी देते हुए कहा, तो सुन लो मेरा फैसला भी। अगर तुम मेरी दुल्हन नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन बनने भी नहीं दूंगा। कहकर वह चला गया। राज का ममेरा भाई रोहित उर्फ गोविंदा हमीरपुर जनपद के व्यवहार थाना क्षेत्र के गांव धनपुरा का रहने वाला था।
राज और रोहित के बीच अच्छा तालमेल था और दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करते रहते थे। रोहित को रोशनी और राज के बीच रिश्ते की पूरी जानकारी थी। जख्मी और परेशान राज रोहित के पास गया और उसे बताया कि रोशनी ने उससे शादी से इनकार कर दिया है। अब वह रोशनी को उसकी बेवफाई का सबक सिखाना चाहता है और उसकी मदद चाहिए। रोहित ने मदद करने के लिए राज की बात मान ली। इसके बाद दोनों ने मिलकर तमंचा और कारतूस का इंतजाम किया और एड तक पहुंच गए। 17 अप्रैल 2023 को शीलम और रोशनी अपना अपना पेपर देकर कॉलेज से बाहर निकली। तभी राज और रोहित बाइक से उनका पीछा करने लगे। जैसे ही दोनों बहनें कोठरा तराहे तक पहुंची, राज और रोहित ने उन्हें घेर लिया। बिना कुछ कहे राज ने रोशनी के सिर पर तमंचा ठोक कर गोली चला दी। रोशनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पूछताछ करने के बाद 19 अप्रैल 2023 को हत्यारोपी राज उर्फ आतिश हुई कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जिला जेल भेज दिया। दूसरा आरोपी रोहित उर्फ गोविंदा उस वक्त फरार था और उसकी खोज जारी थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सचेत करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। कृपया जगह के बारे में भी लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो को शेयर भी करें और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब